साथीहरु मैले 2 दिन अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ कि बालेन सरकारले जुन अहिले नयाँ नियम लगाउनु भएको छ कि इन्डियाबाट 100 रुपैयाँको सामान किने बापत नेपालमा आउँदा त्यसको पनि भन्सार लाग्छ भनेर। तर साथीहरुले गलत बुझ्नु भएको छ र सामाजिक सञ्जालमा चर्को विवाद गर्नु भएको छ र मैले बनाएको भिडियो मेरो साथीहरुले मैले सोचेको भन्दा चाहेको भन्दा पनि बढी मन पराइदिनु भएको छ र केही साथीहरुले मलाई कमेन्ट गर्नु भएको छ। धेरै कमेन्ट त मैले शो गर्दिन किनभने धेरै कमेन्ट शो गर्यो भने कमेन्टले नै भिडियो बढिनेछ, मैले बोल्नु के तपाईहरुले राख्नु के। र साथीहरुले के कमेन्टमा राख्नु भएको छ भने तपाई नेपालीमा भन्दा पनि मैथिलीमा बोलेको भए मधेसको मान्छेले राम्ररी बुझ्थ्यो भनेर। हामी पहाडको मान्छे बुझेर के गर्नु, किनभने हामी त इन्डियामा त्यति सामान किन्न जाँदैनौं, जाने भनेको मधेसतिरको मान्छे हो। त्यही भएर तपाई मैथिलीमा बोलेको भए मधेसको मान्छेलाई बुझाउन अति जरुरी छ भनेर धेरै जना साथीहरुले कमेन्ट गर्नु भएको छ। र मैले हतार नगरिकन मैले अब मैथिलीमा बोल्न गइरहेको छु र त्यो भन्दा पनि पहिला मैले साथीहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो भिडियोलाई मैले चाहेको भन्दा सोचेको भन्दा पनि बढी हेरिदिनु भएको छ, लाइक कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै अब ढिलो नगरिकन म मैथिलीमा भन्न गइरहेको छु किनभने मिथिलाञ्चलको मान्छेलाई यो कुरा बुझ्न अति जरुरी छ भनेर। तर साथै यो पनि भन्न चाहन्छु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनभने यो भिडियो जति हेर्दै जानु हुनेछ त्यति इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जानेछ। मैले पछिल्लो भिडियोमा धेरै शब्दहरू राख्न सकेन र यो भिडियोमा मैले राख्न गइरहेको छु, त्यही भएर यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ मैथिलीमा। खास करके मधेश के जते भी दाजुभाई तथा दीदी बहनी सब छी सबके एउटा रिक्वेस्ट करे चाहे छी कि अहाँ सब बालेन सरकार के गलत न समझियो। कला न गलत समझो कि बालेन सरकार जे भी नीति नियम लगल के वो अपना व्यक्तिगत के लागि न लगल के कह लागी। सबसे पहले तो हमरा यहाँ बताओ कि जते भी अपन मधेश के आदमी छी इंडिया में सामान किने जाइ छी ना, तो ओई में अहाँ कते परसेंट सरकार के करती रही छे, जे भी करती रही छे अहाँ इंडिया सरकार के करती रही छे, नेपाल सरकार के तो कर नहीं रही छे। और अहाँ 2 रुपया बचावे के लागी अपना खेत बाड़ी अगर न भी है तो दूसरा के खेत में 2 से 4 से जला मजदूरी करके अपना बाल बच्चा के अच्छा शिक्षा होते, कर्जा पैसा नहीं होते, केकरो से ऋण नहीं लेवे पड़ते, ते लेके अहाँ अपना पति के पंजाब पठा दै छियै, बॉम्बे पठा दै छियै, दिल्ली पठा दै छियै, विदेश पठा दै छियै मरुभूमि में जे जाऊ वहां ओइ घरे जे होते से होते, लेकिन 2 रुपया पठेबे तेल बच्चा सब बढ़िया से खते बढ़िया से रहते से कह के। लेकिन वो 2 रुपया अहाँ के फोकट में जा रहा है। कल अहाँ तो इंडिया में सामान किनी छियै ना, नेपाल में तो नहीं किनी छियै, तो नेपाल सरकार के की फायदा भेलै। 1 बीता जमीन अथवा 1 इंच जमीन अहाँ अपन केकरो देबै नहीं देबै ना, अहाँ अपन घर फैमिली के चलावे के लागी कते दिमाग लगबै छियै। तो सरकार के पास 3 करोड़ नेपाली है, 3 करोड़ नेपाली के सेवा सुविधा के लागी नेपाल सरकार की करते, दिमाग लगेते कि नहीं लगेते। तो वह दिमाग बालेन सरकार लगेलकै कि इंडिया में सामान किने से अच्छा अहाँ सब नेपाल में सामान किनू। जब 100 रुपया के सामान किनबी अहाँ भंसार लगते तो अहाँ लाजिम अहाँ इंडिया में सामान किने नहीं जेबै, अहाँ सामान तो नेपाल में किनबै। तो नेपाल के पैसा अगर नेपाले में रह गए तो अहाँ सबके की आपत्ति है, अगर घर के पैसा घरे में रह गए तो अहाँ सबके की आपत्ति है। अब रह गए कुछ दिन पहले वृद्धा पेंशन के बारे में कुछ चरको विवाद भेल रहे, कहला कि भेल रहे अहाँ सबके मालूम है कि नेपाल सरकार के ऊपर कते कर्जा भ गेल है, कतेक ऋण हो गेल है, कहां से सधौते, कहां से लती नेपाल सरकार। फिर भी दुनिया देश से कर्जा पैसा लेके अहाँ सबके वृद्धा पेंशन दे रहा है, कि नहीं दे रहा है। सरकार के की फायदा है से पहले बताओ। तो वह सरकार अब फायदा खोज रहा है कि हम अपना देश में रोजगार देबै, बिजनेस व्यापार सबके बढ़ते, हम अहाँ से कमेबै, अहाँ हमरा से कमेबै, तो सरकारों के फायदा होते। अपना घर के पैसा यदि अपने घर में रह गए अति उत्तम बात है ना, कि नहीं है से पहले कहूं। तो अब यही में बालेन सरकार गलत कहां भेले। अब रह गए अलानी जमीन के बारे में। अलानी जमीन सरकार के है ना, अहाँ के तो नहीं है ना, अहाँ के है तो कहू अहाँ अपन जमीन 1 इंच के देबै तो सरकार अहाँ के केना दे देते।
सरकार के ऐलानी जमीन जो है वही ऐलानी जमीन में कोनो कल कारखाना खुलते, कोनो अस्पताल खुलते, कोनो शिक्षा के स्कूल खुलते, कोनो मेडिकल के दुकान खोल देते, जैसे अहाँ सबके जनता के राहत मिलते। कोनो गलत बात नहीं है। बालेन सरकार पहिलका सरकार के लेखा औंठा छाप नहीं है, ये बहुते पढ़ल लिखल शिक्षित व्यक्ति है, ते लेके बालेन सरकार के अहाँ सब गलत नहीं बुझियो। अरे गेले पहाड़ के आदमी सब कथी बुझते? पहाड़ के आदमी जते इंडिया में सामान किनेला, कते जते सामान किनेला, जे बिजनेस व्यापार करे वाला आदमी होता है उ जते 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ के सामान लेके आते, तो उस सरकार के कर भैट सब तीर के आते। लेकिन अहाँ सब जो 10-20 हजार 50 हजार के बेटी के शादी है, बेटा के शादी है, कोनो मरि गेलै ओकर सुख श्राद्ध के लेल सामान कीन के लबै छियै, ते के लागे अहाँ जाइ छी तऽ नेपाल सरकार के अहाँ कई रुपया टैक्स तिरी छियै, कई रुपया भैट तिरी छियै, कई रुपया कर तिरी छियै, एको रुपया नहीं तिरी छियै। तऽ अहाँ अपना बाल बच्चा के शिक्षित बनाबे के लागी, एजुकेशन देवे के लागी सरकार से मांग करै छियै जे नहीं सरकार बढ़िया नहीं है, ई न है ऊ न है, 12 रंग के जे झोल झाल लगा के जे सरकार के ऊपर जे अहाँ सब आरोप लगबै छियै तो सरकार की करते? सरकार के तो नीति नियम तो लगाबे पड़ले ना। ते लेके आप कल कारखाना नेपाल में खुलते, कपड़ा के फैक्ट्री खुलते, सीमेंट के फैक्ट्री खुलते, चीनी मिल खुलिए रहल है, खुलबे करते, गाड़ी के जो चक्का जो चले छे टायर ओकरो जे है से टायर ट्यूब सब नेपाल में बनते, विस्तारे विस्तारे होते ना, अस्थिर से होते ना। एके बारी कभी जे नहीं हमरा अखन के अखनिये कह के दिया तो कहां से देते? जब तक अहाँ अपना घर के गार्जियन के वैल्यू न करबे तो गार्जियन की करते? गार्जियन के बच्चा सब कमा के देते तब ना गार्जियन बच्चा सबके लागे कुछ सोचते। वह तरीका से नेपाल सरकार है, बालेन सरकार है। जब तक बालेन सरकार के यहाँ से 2 रुपया 4 रुपया कमा के अहाँ कर नहीं तिरबे तो बालेन सरकार अहाँ के बाल बच्चा के लागी, अहाँ के शरीर के लागी, जो बड़ बीमारी होगी वही के लागी, अहाँ के बच्चा के पढ़ाई के लागी कहां से कर देते? कतेक दुनिया देश से कर्जा पैसा लेके अहाँ सबके सहूलियत करते से पहले बताओ। तो ये सब चीज कहला पर बालेन सरकार गलत हो गए? केना गलत हो गए? कौन तरीका से गलत हो गए? तंका प्रमाणित करके दियो ना। आ नहीं तो अहे सब अगर सरकार चलावे चाहे छी तो बालेन सरकार बिहाने छोड़ देते। चोर नेता सब पहले की करते रहे? दुनिया देश से कर्जा लेके जेबी में अपन पैकेट गरम कर लेते रहे, लेकिन देश विकास के बारे में, जनता के बारे में कथी सोचल के? लेकिन ई बालेन सरकार तो जनता के लागी तो बहुते कुछ सोच रहा है ना। केना नहीं सोच रहा है? दुनिया से ऋण तो ले रहा है, लेकिन कथी लागी? कल कारखाना जो बंद है वो खोले के लागी। जनकपुर चुनौट कारखाना जो सिगरेट पी छी, बीड़ी पीत रही है, वो फैक्ट्री खुले जा रहा है। हेठौड़ा के सीमेंट फैक्ट्री खुले जा रहा है ताकि जनता के घर बनावे लागी। विदेश के मरुभूमि में, पंजाब के गर्मी में जे काम कके के 2-4 पैसा कमा के जहां सके घरे भेजी छै, तो अहाँ के 2-4 पैसा अगर सीमेंट में कोनो गाड़िए किनते, बिजनेस व्यापार करे लागी तो ओई के लागी टायर टूट जाए कि ना चाहिए? तो ओई के लागी तो बालेन सरकार फैक्ट्री खोलते ना। तो ओई के लागी बालेन सरकार अहाँ के दुनिया देश से कर्जा ले रहा है, ऋण ले रहा है। वो कर्जा कहां से सधौते? केना करके सधौते? हमरे यहाँ के कर से न सधौते। तो अहाँ सब तनका 2 रुपया बचावे के लागी अहाँ सब इंडिया में सामान किन ले छी, लेकिन अपना नेपाल में नहीं किन सकै छी। तब तो अपना नेपाल में बिजनेस व्यापार न है। बिजनेस व्यापार केना बढ़े छै? हम अहाँ लग कोनो सामान किनबे, अहाँ हमरा लग कोनो सामान किनबे, तब न बिजनेस व्यापार बढ़ते। आ जाके जते अहाँ कमैले रहे छी, विदेश से अहाँ के पति भेजैया सेहो पैसा, आ इंडिया से अहाँ के पति भेजैया सेहो पैसा, मतलब पंजाब, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जे जहां रहे छै ओने से भेजिए सेहो पैसा। यहाँ तक यहाँ खेत बाड़ी में, मधेश में सबके अपने खेत बाड़ी से तो जरूरी नहीं है ना, खेत बाड़ी तो दूसरों के है ना। तो जेकरा अपना न है वो तो दूसरा में काम करे जाए छै ना। 2 शेर 4 शेर अन्न बेच के जे पैसा जमा कैले रहे छी, उहो पैसा जाके यहाँ इंडिया में बुझा दै छी। तो अहाँ के नेपाल सरकार के की फायदा भेलै? तो नेपाल सरकार से अहाँ कथी चाहे छी? नेपाल सरकार के कुछ लेवे से पहले तो कुछ देवो करियो ने, तब न जाके अहाँ के नेपाल सरकार अहाँ के बारे में सोचते है। एक गो बात कथी हमरा अहाँ के कमजोरी मालूम है? हर हमेशा सरकार के आरोप लगा दै छी। सरकार के आरोप लगावे से पहले हम अहाँ कते गलती करै छी से बात बुझियो ना। बुझे तो पड़ले ना। खाली सरकार सरकार करबे तो नहीं होते। सरकार के अहाँ से फायदा होते,
तो अहों से सरकार के फायदा होना बहुत जरूरी है। ते लेके बालन सरकार जे भी नीति नियम लगेले है ओकरा पर ध्यान दियो, बुझल करू ओई बात के जे वास्तव में बालन सरकार ई नियम तो लगा दिलके, ई कानून तो लगा दिलके, लेकिन ऐसे जनता के की फायदा होते? कुछ दिन देखू ना, सहू ना, बुझू ना, ओकरा बाद बालन सरकार के विरोध करू, तब न हो जे हाँ वास्तव में अब शिक्षित आदमी बहुते भ गेल से कके बालन सरकार के लागे के चाहे कि ना लागे के चाहे, नेपाल सरकार के लागे के चाहे कि ना लागे के चाहे, तब तो बालन सरकार के अते विरोध कैला से पहले कहो की गलती कर रहा है बालन सरकार, कहाँ गलती कर रहा है? हम उम्मीद करे छी अहाँ सबसे कि ई बात ये वीडियो के मार्फत जे हम रखले छी अहाँ सब बहुते बढ़िया से बुझ जाबे, बहुते विश्वास और भरोसा रखने छी हम। अगर ये बीच में कोनो तरह के बात गलत सही अगर बाज देने हो तो प्लीज सब गोरे माफ करब।